नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। हमारे आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जो कि है क्यूब और क्यूब रूट क्लास 8 का। और इसको ये कहना बेईमानी होगी कि ये क्लास 8 का है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आगे आने वाली क्लासेस में और जहां कहीं पर भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे सभी जगह बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और डेफिनेटली ना केवल आपके क्लास के मार्क्स को बढ़ाने के लिए, वरन आपकी आगे जाकर कॉम्पिटेंसी वाले एग्जाम्स को फेस करने के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके और देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि ये क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले क्यूब से, है ना। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं क्यूब से कि क्यूब क्या होते हैं बच्चों, है ना। यदि अगर मैं साधारण सी भाषा में क्यूब की बात कर लूं तो एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, है ना। यानी कि 1 × 1 × 1 तो हम क्या कहेंगे, 1 का क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब, ये होता है 8। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 और 10 का क्यूब होता है हमारे पास 1000। ठीक है, तो कम से कम यदि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो 10 तक क्यूब्स तो आपको याद होने ही चाहिए। तो अब मैं ये इंश्योर कर चलूं और ये बात मानकर भी चलूं कि आप लोगों को क्यूब्स का मतलब ठीक ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, है ना। दोनों में अंतर है क्यूब और क्यूब रूट में। तो जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि किसी नंबर का क्यूब जो है वो 216 है, यदि अगर मैं इसी क्यूब को इस तरफ ट्रांसपोज करूं तो इसका मतलब होता है 216 और ये इधर जाकर हो जाएगा पावर 1/3 और इसी पावर 1/3 को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्यूब रूट, है ना। अब अगर कोई आप लोगों से आगे चलकर पूछे कि भाई साहब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी साधारण सी भाषा में आप लोग कहेंगे कि किसी भी नंबर की पावर 1/3 को ही हम लोग उस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब रूट बोलते हैं। तो लीजिए मैंने यहां से इसको यदि अगर सॉल्व करा तो 216 को मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूं और इसकी पावर है 1/3। तो ये आगे चलकर कितना हो जाएगा 3 × 1/3। इससे ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा 6। तो x बराबर कितना आ गया 6। इसी तरीके से जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स के और क्यूब रूट की बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 64 का क्यूब रूट, है ना। और क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं बच्चों, है ना। बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर रूट मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पावर 3 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्यूब रूट मानकर चलेंगे। ठीक है, क्यूब रूट बराबर 64 बराबर कितना होता है हमारे पास 4, क्योंकि 4 का क्यूब जो है वो क्या होता है 64 होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारे पास 5 होता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे और सीखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे तमाम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किए जाते हैं। तो लीजिए लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.05, है ना। मुझे क्यूब निकालना है 0.05 का और इसका मतलब है 0.5 का क्यूब मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और इसका भी मतलब है कि मैं इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 0.5 × 0.5 × 0.5 और जहां कहीं पर भी डेसिमल की बात होती है बच्चे फिर थोड़ा सा घबराने लगते हैं और मैं कहता हूं कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, जैसे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते थे वैसा ही कर दीजिए ना। और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3, लास्ट से 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए और ये रहा इसका आंसर 0.125 इज द क्यूब ऑफ 0.5। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, आ गई है बात समझ में।
तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस 3 का क्यूब एज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और बहुत मुश्किल से इन सारी चीजों के लिए टेक्निकली हम लोग ढूंढ कर लाए हैं कि कैसे कैसे इन फॉर्मूलों को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यदि अगर मुझे 3 का क्यूब जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में लिखना है ना, या यूं कह लूं कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। एक बेहद इंपॉर्टेंट, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और यहाँ पर n क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 में से 3 जाएगा 7। तो मैं भैया 3 के क्यूब को 3 ऑड नंबर का सम यानी कि 7 प्लस 9 प्लस 11 लिख सकता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 16, 16 और 11 27। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग किसी भी नंबर्स के क्यूब को उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर, है ना। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जिसकी साइड कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो भाई साहब क्यूब जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, क्यूब जो है वो ऐसा होता है जिसकी साइड मुझे दे दी गई है, यानी कि a बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का क्यूब यानी कि a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, और यूनिट के ऊपर भी आप लोग लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये है हमारा आंसर, क्लियर है। ठीक, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, है ना। 8000 का यदि अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूं, लगाता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, ये रहा मेरे पास 8000, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं ये हो जाएगा हमारे पास 4000, फिर 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000, फिर 2 से मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1000, फिर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 500, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 250, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 125। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड करूं तो 25, फिर 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, है ना। तो अभी मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ 8000, है ना। तो क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लिखना जरूरी है, और पेयर बनाने हैं 3 3 के, है ना। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पेयर जो है वो प्राइम फैक्टर्स के कितने कितने के बनाने हैं 3 3 के, तो 3 3 के 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, और ये है हमारे पास 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का 8000 का क्यूब रूट जो है वो कितना होगा 20, या उल्टा करके कह लो कि 20 का जो क्यूब है वो क्या होगा 8000। ठीक है, क्लियर। ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है नेक्स्ट मुझे, नेक्स्ट दिया गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 149। उन्होंने पूछा है यदि अगर मैं 149 का क्यूब करूं तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो भाई साहब वही आएगा जो 9 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर आता है, और 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, और 729 यानी कि आखिरी में क्या आएगा 9 आएगा। तो यदि अगर मैं यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात करूं, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 9 मिलेगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, तो लीजिए इज नंबर 128 अ परफेक्ट क्यूब। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या 128 एक परफेक्ट क्यूब है, तो भाई साहब हम कर देते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके प्राइम फैक्टर्स के अगर 3 3 के सबके पेयर बन रहे होंगे तो हम कह देंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, और अदरवाइज हम मना कर देंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लीजिए मैं निकालता हूं यहाँ पर 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो यहाँ पर मैं निकालू 128 को मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 6 4, फिर 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 16, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 8, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 4, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 2, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 1। तो 3 का एक पेयर तो बन रहा है, एक पेयर तो बन रहा है,
लेकिन 2 एक अकेला तन्हा बचा है ना, उसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंस 2 in prime factorization of 128, in prime factorization of 128, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 है ना, इनके तो पेयर बन रहे हैं और ये एक अकेला बच रहा है ना, ये एक अकेला बच रहा है, 2 is unpair, therefore 128 is not a perfect cube, is not a perfect cube। ठीक है, क्लियर है? तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, एक्सप्रेस नंबर 4104 एज द सम ऑफ टू क्यूब्स। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। 4104 को मुझे सम ऑफ टू क्यूब्स में लिखना है, तो भाई साहब इसकी कोई टेक्निक तो ऐसी है नहीं मेरे पास, है ना, लेकिन मैं क्या करूं, सम ऑफ टू क्यूब्स, तो 4104 जो है मुझे जहां तक ध्यान आते हैं तो मुझे 15 का क्यूब याद है। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। ठीक है, और 16 का क्यूब जो होता है वो होगा हमारे पास 4096। ठीक है, 17 का क्यूब अगर मैं लिखूं तो वो होता है हमारे पास 4913, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। 4096 में मैं क्या जोड़ूं, है ना, 4096 में तो हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक का क्यूब जोड़ूं तो ये 4097 हो जाएगा। अगर मैं 2 का क्यूब जोड़ दूं तो 2 का क्यूब होता है 8, है ना, 2 का क्यूब होता है 8। देखो, तो यदि अगर मैं 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4096 प्लस 2 का क्यूब होता है 8। अगर मैं इसको जोड़ लूं तो ये मिल जाएगा मुझे 4104। लेकिन मुझे एक और मालूम है, एक पेयर और मालूम है कि जिसका क्यूब जोड़ने पर हमारे पास ये आ जाएगा 4104, और वो है 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, है ना। जहां तक मुझे लगता है 15 का क्यूब होता है बच्चों 3375 प्लस 9 का क्यूब होता है 729, जोड़िए 9 और 5 14, है ना, कैरी 1, 7 3 10, है ना, कैरी 1, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और एक 11, कैरी 1, यस। तो मैंने आपको दो पेयर बता दिए, एक तो 16 और 2 जिनके क्यूब्स का हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा, और दूसरा है 15 और 9। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग चीजें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें याद करते जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्यूब और स्क्वायर्स बच्चों आप लोगों को क्यों सिखाए जाते हैं, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो फास्ट हो सके, आगे जाकर क्लासेस में आप पीछे पन्ने पलटाकर रफ पेज में समय वेस्ट ना करें, है ना। इसीलिए कुछ चीजें यहाँ पर याद करना भी जरूरी है, और डेफिनेटली आगे चलकर भविष्य में आप लोग अगर अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट अगर करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है नेक्स्ट मुझे, एक्सप्रेस 6 क्यूब एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। तो लीजिए एक और क्वेश्चन फिर यहां पर मुझे इसको 6 के क्यूब को सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये रहा 6 का क्यूब, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, है ना। यहाँ पर n क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस क्या कर रहे हो 36 माइनस 6 प्लस 1, है ना। 36 में से 6 जाएगा 30, 30 प्लस 1 31, यानी कि पहला नंबर मुझे क्या मिला 31, है ना। अब मैं आगे चलकर जोड़ते चलूं, 36 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37 यानी कि 37,
37 के बाद क्या मिलेगा मुझे 39 और 39 के बाद 41। इस तरीके से जब मैं 6 ऑड नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जिसका पहला नंबर क्या है 31, तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 6 का क्यूब यानी कि 216। तो ये रहे हमारे वो नंबर्स जिनको जोड़ने पर 6 का क्यूब यानी कि 216 मिल रहा है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये बेहद काम का है, दैट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये आपको पहला नंबर उगल कर दे देता है कि भाई साहब यहां से शुरुआत करो, तब आपको जोड़ जोड़ कर आपको उस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। तो लीजिए निकालते हैं 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 6 का क्यूब होता है 216। 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। 127 इसका आंसर है भाई। ये तो चुन्नू सा क्वेश्चन था है ना, एक आसान सा क्वेश्चन। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 256 बिकम अ परफेक्ट क्यूब। वो हमसे पूछ रहे हैं कि 256 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो लीजिए मैंने क्या करा, यहां पर किए 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 64, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 64 का आधा 32, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 16, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 1। पेयर बन रहे हैं इसके और 2 2 अकेले रह गए, है ना, यानी कि उसमें एक 2 की और जरूरत थी। ठीक है, एक 2 की और जरूरत थी, तो मुझे यहाँ पर 256 में बच्चों क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो तब कहीं जाकर ये बनेगा क्या 512, एक परफेक्ट क्यूब, है ना। सो नंबर इज 2, तो नंबर इज 2 बाय विच multiply in 256 it will become a perfect cube, it will become a perfect cube, है ना। और कभी अगर मान लो वो आपसे ये पूछ लेते कि भाई साहब किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना, तो हमें ये भी निकाल कर बताना होता कि 2 का मल्टीप्लाई कर कर ये क्या बन रहा है 512, और 512 किसका क्यूब है। तो जैसे हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते तो 2 के भाई साहब 3 पेयर बन जाते, है ना, 2 के हमारे पास 3 पेयर बन जाते, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता 8। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब बनता 8 का परफेक्ट क्यूब बनता। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखिए जरा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड बाय 192 बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां पर भी मैं वही काम करूंगा, है ना। अब जिस तरीके से जो भी नंबर पेयर करने पर कम पड़ता था मैं उससे मल्टीप्लाई कर कर उसको परफेक्ट क्यूब बना लेता था, सेम यही प्रोसेस अब जो नंबर ज्यादा पड़ रहा होगा उसको उससे डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 4 8 और 2 8 16, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 24, फिर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 12, फिर मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6, फिर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 3, और फिर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 1। यहाँ पर 2 के 2 पेयर मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं और 3 अकेला है ना। तो यानी कि यदि अगर मैं 192 को डिवाइड कर दूं किससे, सो 192 इज डिवाइडेड बाय 3, या यूं लिख लूं कि when 192 when 192 is divided by 3, it will become a perfect cube, it will
बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए कर देखते हैं एक बार क्या होगा। अगर 192 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 6 18 है ना, 1 इधर गया, 3 4 12, बचा 64। और 64 किसका क्यूब है? अगर उन्होंने कभी ये भी पूछ लिया कि किसका क्यूब बनेगा तो 64 क्यूब है भाई साहब 4 का, है ना। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि 2 × 2 दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, तो किसका क्यूब होगा, 2 × 2 यानी कि 4 का। ठीक है, ठीक है, तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो लीजिए, हम यदि अगर 4000 का क्यूब करें, 400 का क्यूब करें बच्चों, यूनिट प्लेस पर मुझे 0 मिलेगा, 0 एज अ यूनिट प्लेस, 0 एज अ यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 3375 का क्यूब करूं मैं तो 5 एज अ यूनिट प्लेस नंबर। ठीक, और अगर मैं 6859 का क्यूब करूं तो 9 का क्यूब करने पर आखिरी में क्या आता है, 9 का क्यूब होता है 729, है ना। तो आखिरी में क्या आएगा, 9 ही आएगा भाई साहब, 9 एज अ यूनिट प्लेस नंबर। और यही है हमारे आंसर। उन्होंने यही पूछा था हमसे कि इन नंबर्स का क्यूब करने पर आखिरी में हमारे पास यूनिट प्लेस पर क्या बचेगा। ठीक है, चलिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ वॉल्यूम, यानी कि एक क्यूब रहा होगा उनके पास, है ना। यदि अगर मैं यहां पर एक क्यूब बना दूं बच्चों, तो क्यूब कुछ इस तरीके से, है ना, जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, कितना है 512। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब बराबर कितना है 512। और क्यूब को जब हम इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाता है क्यूब रूट। और क्यूब रूट ऑफ 512 होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 8 × 8 × 8, 3 पेयर बन गए 8 के, तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 8। तो ए बराबर 8, यानी कि इस क्यूब की जो एक साइड है वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर लिख देना भी जरूरी है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन है 9261, है ना। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये नंबर कटेगा किससे, है ना। 9 8 से 15 और 3 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा। इन सब नंबर को जोड़कर देख लो, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, इन सबको जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। और ये बहुत छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता है डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, तो ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 से यदि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 2 जा 3 3 जा 9 होता है भाई साहब, 3 3 जा 9, है ना। यहाँ पर 0 लगाऊं मैं, 3 8 जा 24, 2 इधर जाएगा तो 3 7 जा 21। फिर 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 और 2 इधर जाएगा तो 3 9 जा 27। फिर 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, 1 इधर जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्या ये अभी भी 3 से डिवाइड होगा? नहीं भाई साहब, 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से डिवाइड करूं तो ये 7 और फिर 7 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। यानी कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 9261 अगर मैं निकालूं बच्चों तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 का एक पेयर है और 7 का एक पेयर है, तो 3 7 जा 21 इज द आंसर। ठीक है, क्या होगा 21 इसका सही आंसर होगा। ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, राशि मेड अ क्यूबॉइड ऑफ वेट सॉइल, उसने एक गीली मिट्टी का एक क्यूबॉइड बनाया, है ना। और क्यूबॉइड जो है वो कुछ ऐसा रहा होगा, क्यूबॉइड जो है वो कुछ ऐसा रहा होगा। और इसके डायमेंशंस, है ना, इसके डायमेंशंस को हम लोग ABC नाम दे देते हैं।
ए बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना, और सी बराबर, ये बेहतर होगा, यह बेहतर होगा कि मैं लेंथ ब्रेथ हाइट ही लिखूँ ना, कंफ्यूज ना हो बच्चे। तो एल बराबर कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर है 2 सेंटीमीटर, और हाइट बराबर भी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो यदि अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं बच्चों, है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 2 सा 6, 6 2 सा 18, है ना, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर से यदि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 निकालूं, प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ये मुझे मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, सो देयर इज 1 2, सो देयर इज 1 2 एंड 2 3, ठीक है। तो हमें इसकी पेयरिंग बनाने के लिए, 3 3 की पेयरिंग बनाने के लिए, है ना, वी नीड नंबर ऑफ क्यूबॉइड, ये हो जाएंगे हमारे पास 2, 2 की जरूरत है और एक 3 की जरूरत है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 क्यूबॉइड की हमें जरूरत है बच्चों, इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए, है ना, इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड की जरूरत है, 12 क्यूबॉइड की जरूरत है। जब हम इसे 12 क्यूबॉइड को जोड़ लेंगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तब कहीं जाकर वो बनेगा एक क्यूब, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, है ना, कई बार बच्चे अक्सर करके इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आपने जब इसका डायमेंशंस का वॉल्यूम देखा तो वहां पर क्या था हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 3 था, है ना, यानी कि जब अगर मुझे क्यूबॉइड बनाना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सभी बराबर होनी चाहिए, तो उनको बराबर करने के लिए मैंने एक 2 था तो उसको 2 2 लिए, है ना, 3 3 के पेयर बनाने हैं ना, और 3 एक था तो 3 2 थे तो मैंने एक 3 लिया, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मेरे पास निकल कर आए, जिनको जोड़ने पर हमारे पास एक क्यूब बनेगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लीजिए निकालते हैं 27,000 का क्यूब रूट। 27,000 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा, फिर 3 को डिवाइड करूं तो ये 1000, फिर 2 से करूं तो ये 500, फिर 2 से करूं तो 125, फिर 5 से करूं तो 25, फिर 5 से करूं तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 यानी कि 30 का क्यूब होगा। ये 30 का क्यूब होता है 27,000, या फिर 27,000 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरों से डरता हूँ, मैं कभी दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। लीजिए फिर इसी बात पे अगला क्वेश्चन, फाइंड सच 3 numbers in the ratio 1:2:3, the sum of whose cube is 4500, है ना, मुझे 3 नंबर दिए गए हैं वो भी रेशो में, और उन नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो कितना आना चाहिए 4500,
और वो नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर मैंने ले लिया x, दूसरा नंबर 2x और तीसरा नंबर जो है वो 3x। अभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना है 4500। तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब बराबर कितना है हमारे पास 4500। तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब बराबर 4500, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x क्यूब प्लस x क्यूब 9x क्यूब 9 प्लस 27 ये हो जाएगा 36, है ना। 36x क्यूब बराबर 4500, है ना। तो बच्चों x क्यूब बराबर कितना 4500 डिवाइडेड बाय 36। 9 से इसको डिवाइड करूं तो 9 5 सा और 9 4 सा, यहाँ पर 2 0 और ठीक 4 से इसको डिवाइड करूं क्या 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो 4 1 सा 4 1 इधर गया 4 2 सा 8 4 5 सा 20। तो x क्यूब बराबर कितना आ गया मेरे पास 125। तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 125 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5, है ना। अभी मुझे वो 3 नंबर निकाल कर बताने हैं। a बराबर तो x ही था और ये कितना हो जाएगा 5। b बराबर 2x था यानी कि 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 10। और c बराबर कितना था मेरे पास 3x यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, है ना। 5 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब क्या 4500 आ रहा है, चेक कर लो। तो 125 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 15 का क्यूब 3375, है ना। तो करते हैं हम इसको चेक। 5 5 10, है ना, कैरी 1 7 2 9 और 1 10 कैरी 1 3 3 2 5 और 1 नहीं 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 3 0 और 2 5 ठीक 3 और 1 4 यस आ रहा है बराबर, यानी कि हमने जो भी नंबर्स निकाले हैं वो एकदम ही है। ठीक है, तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं, उनके क्यूब्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 189। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 3 देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर नंबर। ओके ठीक है, तो उन दो नंबर्स को हमने सबसे पहले क्या मान लिया x एंड y। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि x बड़ा है और y छोटा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब जैसे ही लिखूंगा कि क्वेश्चन के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं लिखूं तो मुझे दिया गया है दो नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 189। और जैसे ही मैंने ये बात लिख दी तो अभी अंडरस्टूड है कि जब मैंने y को माइनस किया x में से तो y क्या होगा छोटू होगा, ठीक है, और x क्या होगा बड़ा होगा। अभी उन्होंने मुझसे कहा है इफ द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, है ना, क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज 3, है ना। तो यदि अगर क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज स्मॉलर नंबर इज 3 तो उस नंबर का क्यूब क्या रहा होगा 27 इज इक्वल्स टू 189। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट अगर 3 है तो उस नंबर का क्यूब क्या होगा 27। तो x क्यूब बराबर 189 प्लस 27। तो x क्यूब बराबर कितना है हमारे पास 9 और 7 16 कैरी 1 8 2 10 और 1 11 कैरी 1 ये हो जाएगा 216। तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 216, है ना, ये कितना आ जाएगा 6। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुशोभित करके
क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर नंबर इज क्या आ रहा है? 6 है ना, यही है हमारा। ठीक है, तो ले लूं अगला क्वेश्चन। फिर क्या दिया गया है, एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, देन हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइंग एट द बेस। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। जरा बेहद ध्यान से हम इसको पहले समझेंगे और फिर हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ये एक क्यूब है, आप देखते हैं कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। ठीक, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट और तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि यदि अगर इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 729 है, 729 यानी कि 729, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना है, 729। हम ये बात जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना। और साइड कितनी है हमारे पास, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर मेरे बच्चों कितना है, 729। तो यहां से यदि अगर मैं इस क्यूब को इधर ट्रांसपोज करूं, इट मींस 729, है ना, और ये क्यूब रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब रूट, है ना। तो ए बराबर कितना बचा मेरे पास बच्चों, 9, है ना। अब ये यदि अगर मेरे पास साइड जो है वो 9 आ गई है, तो उन्होंने पूछा है मुझसे ये पूछा है कि इसका बेस जो है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, है ना। बेस यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, और ये किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है ना। ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो भाई साहब स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए, है ना। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो स्पेस ऑक्यूपाइंग एट द बेस, है ना, स्पेस स्पेस ऑक्यूपाइंग एट द बेस is space occupying at the base is, ऐसा मैं लिख दूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा वो, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। और साइड मेरे पास कितनी आ गई है, 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, और शायद यहीं पर समाप्त होता है मेरा, नहीं नहीं यार, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है भाई, देखूं क्या, झांकूं थोड़ा सा क्या, एक नहीं, एक ही क्वेश्चन है, के बाद थैंक यू आ जाएगा। इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट, उन्होंने पूछा है कि क्या 1188 एक परफेक्ट क्यूब है, और नहीं है तो नहीं है। इफ नॉट, देन बाय विच नंबर 1188 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अब जब आगे इतनी बात पूछी ली है उन्होंने, है ना, कि किसका मल्टीप्लाई करें या किसका डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मुझे दूसरी लाइन में मिल गया कि वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये बात प्रूफ कर बतानी पड़ेगी कि 1188 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। और ये बात हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम करेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और वहां पर 3 3 के पेयर नहीं बनेंगे, और जब नहीं बनेंगे तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो चलिए करते हैं हम ये बात। अगर मैं कहूं, लीजिए मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 1 जा 11, 0, 11 8 जा 88, ठीक है। अब 108 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 12, फिर 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और फिर 2 से डिवाइड करूं तो ये 2, और फिर 2 से डिवाइड करूं तो ये 1, ठीक है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर केवल एक ही पेयर बन पा रहा है, वो है 3 का, और एक्स्ट्रा चीजें क्या है, 11 2 और 2, ठीक। ये एक बात तो क्लियर है कि 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब,
इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो पूछ रहे हैं कि किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। तो व्हेन 1188 is divided by क्या क्या एक्स्ट्रा बचा है हमारे पास, एक 11 और 2 2, है ना। इज डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 4 4 इंटू 11, 44 से डिवाइडेड करने पर when 1188 is divided by 44 then it will become a perfect cube, then it will become a perfect cube। ठीक है, चलिए करके भी देख लेते हैं। 1188 को यदि अगर हम 44 से डिवाइड करें, 11 4 सा, 11 1 सा 0 और 11 8 सा, 4 से इसको मैं डिवाइड करूं बच्चों तो 4 2 सा 8, है ना, और 2 इधर जाएगा, 4 7 सा 28, तो ये बच गया भैया 27। और 27 किसका क्यूब है, तो हम 27 का क्यूब रूट निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, उन्होंने केवल इतनी चीज पूछी गई थी, क्या 1188 एक परफेक्ट क्यूब है, तो नहीं है। किससे डिवाइड करने पर वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो 44 से डिवाइड करने पर वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो 3 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो बच्चों यहां पर थैंक यू, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके के और आगे के चैप्टर्स के वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि क्या चीजें आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से समझ में आ रही हैं। और अगर सच में ऐसा है तो इन वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।